यस्मिन् मासे यस्मिन् पक्षे यस्यां तिथौ
आज्ञान पूर्वकम वक्तुम प्रतिजानेति श्रावणस्यामले पक्षे। गोकुल नाथ जी आज्ञा करते हैं कि तब उस असाधारण कारण उस प्रकार ब्रह्म संबंध को जानकर श्रीमद आचार्य चरण ने उस भगवदोपदिष्ट प्रकार को जो उनके हृदय में विराज रहा था, जो सब प्रकार भगवान के द्वारा बताया हुआ, उसको अपने स्वकीय जनों को प्रदान करने के लिए, स्वकीय जन अर्थात स्त्रीय निजन दैवी जीवों को प्रदान करने के लिए, जिससे उनको भगवत उपदिष्ट जो वाणी है, भगवत वाणी जो स्वयं है, वो सरलता से समझ में आ जाए, इसलिए तदर्थम पद्यबंधेन यत्र पद्यबंध किया। पद्यबंध मतलब ये श्लोक रूपों में। इससे क्या बात अपने को समझ में आती है कि इसमें कोई संशय नहीं कि संपूर्ण भगवत वाणी को श्रीमद आचार्य चरण ने पद्यबंध किया। पद्यबंध का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से आचार्य चरण को गद्य मंत्र प्राप्त हुआ, तद्वत ये रहस्य भी भगवान ने आपको गद्यात्मक ही प्रदान किया, लेकिन बिना इसमें अपने अक्षरों को जोड़े, कोई प्रकार से उस वाणी का अर्थ बदले बिना, उसमें और कोई प्रकार से सम्मिश्रण अन्य वाक्यों का न करते हुए, उसी भगवत वाणी को, उसी भगवत आज्ञा को आचार्य चरण ने श्लोकबद्ध कर दिया। इसी कारण से सिद्धांत रहस्य ग्रंथ का कर्ता, प्रणेता, रचयिता श्रीमद आचार्य चरण को ही मानना पड़े। वाणी भगवान की, आज्ञा भगवान की, लेकिन ग्रंथ निर्माण किसके द्वारा हो? आचार्य चरण के द्वारा। गोकुल नाथ जी स्पष्ट कर रहे हैं कि इसको पद्यबंध किया गया, अर्थात ये पद्यबंधित नहीं था। ये ग्रंथ पहले पद्यात्मक श्लोक रूप में प्राप्त नहीं होता था। आज अपने को जिस प्रकार से 8.5 श्लोक में प्राप्त होता है सिद्धांत रहस्य, उस प्रकार से नहीं होकर ये पूरा गद्यात्मक रहा होगा। और वो चीज कब भगवान ने आज्ञा की, कौन से मास में, कौन से पक्ष में, कौन सी तिथि पे, क्या समय में, उसका व्यवस्थित ज्ञान कराने के लिए प्रतिज्ञा वाक्य में श्रीमद आचार्य चरण प्रथम श्लोक आज्ञा करते हैं, श्रावणस्यामले। आई बात समझ? ये हुई अपनी प्रथम श्लोक की उत्थानिका। आपको इससे पता चला होगा कि ये ग्रंथ कैसे इनको एग्जिस्टेंस आया, कैसे ये ग्रंथ प्रकट हुआ। तो ग्रंथ को एकदम शॉर्ट में अगर प्रकट होना समझे तो मात्र इतना है, भगवान को शुद्ध पुष्टि भक्ति मार्ग को प्रकट करने की इच्छा हुई। इस भक्ति मार्ग को प्रकट करने की इच्छा अनुसार आप श्री ने आचार्य चरण को अपने नित्य धाम श्री गोलोक में आज्ञा की कि आप भूतल पे पधारो, क्योंकि आप ही में सामर्थ्य है इस मार्ग को प्रकट करने की। आपने आपकी आज्ञा अनुसार ये लोक में स्वमार्गीय सेवा प्रकार, स्वमार्गीय सेवी स्वरूप, स्वमार्गीय भक्ति का स्वरूप और मार्गांतरीय भजन का सांकर्य इसमें ना हो, इस चीज को ध्यान में रखते हुए एक व्यवस्थित पुष्टि मार्ग का प्रकाश किया, जिसमें पुष्टि मार्ग की विवेक, त्याग आदि बहुत सी बातें आचार्य चरण ने अपने ग्रंथों में बताई। परंतु आचार्य चरण को चिंता इस बात की हुई कि ये सब प्रकार जो भक्ति मार्ग में है वो आज कलिकाल के जीवों के लिए दुस्साह है। कलिकाल में रहने वाला आदमी इस प्रकार से भगवत भक्ति कलयुग में नहीं कर सकता। तो ऐसे समय में क्या किया जाए? वह जो आप विचार कर रहे थे तब भगवान प्रकट हुए, भगवान ने प्रकट होकर श्री गोवर्धन धर ने, श्री श्रीनाथ जी ने आपको ब्रह्म संबंध का उपदेश किया। और वो आपको टोटलिटी क्या उपदेश, सगद्य पंचाक्षर मंत्र के उच्चारण के बाद रहस्य प्रदान किया, उसको पद्यबंध करके, श्लोकबद्ध करके आचार्य चरण ने अपने स्वीय जनों को प्रदान किया। तो उससे प्रथम श्लोक प्रकट हुआ, श्रावणस्यामले पक्षे एकादश्याम महानिशि साक्षात भगवता प्रोक्तम तदक्षरशः। अब देखो, इससे पहले कि अपन इसकी टीका में जाएंगे, फिर अपन ग्रंथ में चले जाएंगे, अपन विशेष करके थोड़ा अपने यहाँ के विष्णु पंचक व्रतों को कैसे करना, उसके प्रकार को मैं कुछ देर आपको बताना चाहता हूँ। ये ग्रंथ शुरू होने से पूर्व आचार्य चरण ने निबंध आदि समस्त ग्रंथों में अपने प्रत्येक पुष्टि मार्गी भगवत भक्त को 5 व्रत करने की आज्ञा की है, कि विशेष करके आग्रह पूर्वक जीव को 5 प्रकार के तो साल में व्रत करने ही चाहिए। वो है 4 जयंती और 24 एकादशी, बराबर। अब ये जो 4 जयंती और 24 एकादशी है, इनमें एकादशी का क्रम तो प्रायः सुस्पष्ट
रूप से दिया होता है, अपने यहाँ की टिप्पणी में भी, अपने यहाँ के पंचांगों में, व्रत उत्सवों की टीम में ये बात स्पष्ट होती है कि व्रत कौन से दिन करना और एकादशी के सेवा का क्रम कौन से दिन करना इत्यादि बातें स्पष्ट होती है। तो उसके ऊपर अपन विशेष प्रकाश नहीं करेंगे अभी, लेकिन जयंतियों का क्रम समझना अति आवश्यक है। मर्यादा मार्ग में ऐसा स्पष्ट क्रम है कि अष्टमी, चतुर्दशी, द्वादशी और नवमी अर्थात नरसिंह जन्म, वामन जन्म, कृष्ण जन्म और राम जन्म, ये चारों जो अपनी विष्णु प्रधान जयंतियां हैं, इन जयंतियों में मर्यादा मार्गीय लोग पूरे पूरे दिन का व्रत करते और जब तक तिथि बदल न जाए, वो उत्सव की शुभ मिति चेंज ना हो जाए, तब तक वो पारण नहीं करते हैं, अन्न नहीं कोई प्रकार। अपने यहाँ ये प्रकार नहीं माना गया है, नहीं रखा गया। यहाँ तक कि आपको परिस्मरण करा दूं कि व्यासाश्रम की यात्रा के समय बद्रिकाश्रम में श्रीमद आचार्य चरण को वामन जयंती का व्रत स्वयं बद्रीनाथ जी ने तोड़वाया था। और वहां पे वो व्रत तोड़वाने के बाद जब उन्होंने कहा कि मैं जयंती के दिन महाप्रसाद कैसे दूं, सकड़ी महाप्रसाद, तो वहां बद्रीनाथ जी ने आज्ञा की थी कि उत्सव आपने जो पारण, उत्सव पूरा होता है तो पारण कर देना चाहिए। अब इसमें कैसा है, अद्यावधि हमारे यहाँ के भगवान मंदिरों में, हवेलियों में, आचार्य ग्रहों में यह क्रम अद्यावधि विद्यमान है कि जैसे जन्माष्टमी है तो जन्माष्टमी के दिन ठाकुर जी के 2 बार पंचामृत, 2 बार पंचामृत अष्टमी के दिन ही होते हैं। एक अष्टमी के दिन सुबह होते हैं जयंती के पंचामृत, जिनमें तब तक मंदिर में विराजमान मुख्य स्वरूप तथा संघ व्याप्त है समस्त स्वरूपों के पंचामृत एक साथ होते हैं, जयंती के पंचामृत। और उसके बाद श्रृंगार आदि होके गोपी वल्लभ में तिलक आदि का क्रम होके फिर नित्यवत सेवा आगे बढ़ती। फिर सांझ को जागरण के बाद जब जन्म का समय आता है, तो जन्म के बाद पुनश्च कृष्ण जन्मानुभूत पंचामृत पुनश्च होता है। और तब शालिग्राम जी या पंचामृत के ठाकुर जी या जहाँ शालिग्राम जी न विराजते हो वहाँ श्री गिरिराज जी, इनके ही पंचामृत का क्रम होता है। आपके दर्शन भी किए होंगे बहुत बार, बहुत विचारने योग्य बात नहीं है, लेकिन समझने लायक बात क्या है कि वो सुबह जयंती के पंचामृत होते हैं और सांझ को जन्म के पंचामृत। ये जयंती और जन्म दोनों के पंचामृत हो जाए, उसके बाद प्रसादी पंचामृत दोनों मिला के साथ में लिया जाता है। ऐसी आज्ञा करते हैं कि पंचामृत पांचों जब मिल जाते हैं तो वो सकड़ी का स्वरूप हो जाता है। क्या हो जाता है? सकड़ी का स्वरूप हो जाता है। तो कोई भी एक समय के पंचामृत के बाद पंचामृत का प्राशन प्रसाद रूप में नहीं करते हैं, तो व्रत टूट जाता है। इसलिए कभी भी आपको सुबह का पंचामृत नहीं मिलेगा। देखना, जन्माष्टमी के दिन पंचामृत होने के बावजूद भी कोई भी मंदिरों में, हाँ जहाँ कोई इस बात के जानकार ना हो और केवल मुख्य भीतर ही समाज में बेचारे, वो तो बांट देंगे, वैष्णव श्रद्धा में ले भी लेंगे। तो जहाँ बालक विराज होंगे ना, वहाँ ऐसा कभी नहीं कि आपको सुबह के पंचामृत मिले। सुबह और सांझ के दोनों पंचामृत एक करके ही आचार्य स्वयं भी लेते हैं और वैष्णव को भी लेवाते हैं। तो जैसे ही हम सांझ को जन्म के पंचामृत होने के बाद पंचामृत का प्राशन कर लेते हैं, अपना जन्माष्टमी व्रत टूट जाता है। आप समझे? जबकि अष्टमी को सुबह 3:30-4 बजे तक स्पष्ट होती है प्राय, क्योंकि तिथि तो दूसरे दिन बदलेगी, रात को बदलेगी अंग्रेजों की तरह। अंग्रेजों में तो रात को डेट चेंज हो जाती है, 12 बजे नहीं, कि उनकी तो उनकी पुण्यतिथियां चेंज हो जाती हैं, हमारी नहीं होती। हमारी तो तिथि बदलेगी कब? सूर्योदय ब्रह्म मुहूर्त में बदलेगी। ठीक, तो अपने यहाँ तो अष्टमी के दिन ही वैसा क्रम है। दूसरा, नरसिंह चतुर्दशी के दिन सायंकाल में पंचामृत होता है। संध्या काल में ही नरसिंह जी के प्रादुर्भाव का समय है, वो होने के बाद पंचामृत लेके उत्सव भोग का। अच्छा, मजेदार बात क्या है, नरसिंह चतुर्दशी एक ऐसा उत्सव है कि जिस दिन उत्सव भोग में ठाकुर जी भी फलाहार लेते हैं। ठाकुर जी फलाहार रोकते हैं, फलाहार एकादशी का सब रोकते हैं चतुर्दशी के दिन, लेकिन सकड़ी का भी भोग तो आता ही है साथ। अब अपने को समझ में ये नहीं आता है कि जब सकड़ी रोक रहे हो तो फलाहार करने की आपको क्या जरूरत है? फिर फलाहार तो अब करना चाहिए जब केवल व्रत कंटिन्यू करना हो। सकड़ी ले ली तो फिर व्रत की वस्तु रोकने का क्या तात्पर्य? इसमें 2 कारण है, मैं आपको वो भी कारण बताऊं। तृतीय, रामनवमी के दिन की व्यवस्था देखो।
रामनवमी के दिन दोपहर को ही पंचामृत, 12 बजे राम जन्म, मध्याह्न काल में अपराह्न मध्य में हो जाता है। मध्य दिवस अति शीतला गाम पावन काल लोक विश्राम, भगवत प्रागट्य उसी समय बताया है। भगवत प्रागट्य हुआ, रामनवमी के उत्सव भोग सरे, पंचामृत लिया, उत्सव भोग लिए, व्रत। तो रामनवमी, वामन जयंती दोनों समय में कैसा है कि दोपहर को ही व्रत टूट जा रहा है, लेकिन जयंती पूरे दिन रह रही है। नरसिंह चतुर्दशी आधे दिन के बाद व्रत टूट जा रहा है, फिर भी पूरे तिथि रह रही है। और जन्माष्टमी के दिन मध्य रात्रि में आप व्रत तोड़ देते हो, तो एक्चुअल देखा जाए तो आपका कोई भी जयंती में व्रत 24 घंटे का नहीं हो रहा है। अष्टमी लगने के बाद आप उठे, उठने के बाद तुरंत आपने शंखनाद कराए, पंचामृत आदि किए, और रात पर्यंत की आपने सेवा करी, तो आप व्रत में रहे। हार्डली बोलो तो 14 घंटा, 16 घंटा, 24 घंटा का व्रत तो जन्माष्टमी का भी अपने यहाँ नहीं है, वो देखा जाए। और वेद की आज्ञा है, भगवत शास्त्रों की आगमों की आज्ञा है कि उत्सव आते च पारणा, उत्सव पूरा हो चाहिए, पारण कर लेना चाहिए। लेकिन फिर भी काफी जयंतियों पे, वामन जयंती पर भी, अन्य भी जयंतियों पे ठाकुर जी के सकड़ी, अंसकड़ी तथा दूधगल के क्रम के साथ फलाहार का भी विशिष्ट क्रम होता ही है, जो भोग आता है। और कुछ जयंतियों में, जैसे नरसिंह जयंती में तो विशेष फलाहार के क्रम का वैशिष्ट्य है। और ये सब व्यवस्थाएं क्यों है, मुझे आपको कुछ एकादशी के विषय में भी बताना है। अब जैसे इनमें से कोई भी जयंती एकादशी पे तो नहीं आ रही है, बराबर, केवल ये तो जयंती दिवस है तो व्रत आवश्यक है। लेकिन एकादशी पे जो उत्सव आते हैं, विशेष करके जैसे अभी आगे आने वाली पवित्र एकादशी, श्रावण की बड़ी प्रधान एकादशियों में से एक है। इसके बाद देव प्रबोधनी एकादशी, बराबर, और किसी को याद आ रहे हैं एकादशी के? दान एकादशी, हाँ, और श्रीमद आचार्य चरण का उत्सव। आचार्य चरण के उत्सव तो मैं बोलूंगा ही, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये सब जो उत्सव हैं, ये सब जो हैं वो एकादशी के दिन आने वाले उत्सव हैं। तो अब उन उत्सवों के दिन क्या किया जाए? क्या व्रत रखा जाए या व्रत तोड़ा जाए? क्योंकि उत्सव कब पूरे हो रहे हैं। अब इसमें ऐसी व्यवस्था है कि जहां तक देव प्रबोधनी, दान एकादशी और इनका प्रश्न है, और तीसरी अपन में कौन सी गिनी है? पवित्र एकादशी। इनमें तो जब तक द्वादशी नहीं लगे व्रत नहीं तोड़ सकते, जब तक द्वादशी नहीं लगे व्रत नहीं तोड़ सकते हैं। और प्राचीन अगर हम परंपरा देखें तो परंपरा से तो वैष्णव ऐसा कठिन व्रत करते थे कि 12 को अपने गुरु को पवित्रा धरने के बाद व्रत तोड़ते। मतलब एकादशी में ठाकुर जी को पवित्रा धरते, पूरे दिन एकादशी करते, और द्वादशी के दिन कोई ना कोई वल्लभ कुंड मिले या बैठक जी कहीं आसपास विराजती हो तो वहां महाप्रभु जी को धराने जाए, और आचार्य चरण को या तो वंशजों को धरने के बाद फिर एकादशी का व्रत हो सकते, जबकि ऐसा कोई नियम नहीं। लेकिन प्राय व्यवस्था यही है कि अगर हमको ये उत्सव मनाना है तो अपने को ये निरामय तो रहना ही चाहिए, बिना खाए तो रहना ही चाहिए, ये एक व्यवस्था है। तो एकादशी के समस्त उत्सव जो है, उन उत्सवों में तो हम हमारा व्रत नहीं तोड़ सकते हैं शास्त्र की रीत के अनुसार। और प्रश्न आया मात्र और मात्र श्री महाप्रभु जी के उत्सव। पहला जवाब तो यह है कि महाप्रभु जी के उत्सव के दिन सकड़ी लेनी चाहिए। क्या? नहीं। उसका कारण इतना ही है क्योंकि अपने यहाँ श्रीमद आचार्य चरण के प्रागट्य और प्रादुर्भाव का जो पूरा क्रम है वो जन्माष्टमी रूप माना गया। जन्माष्टमी के श्रृंगार, जन्माष्टमी के वस्त्र, जन्माष्टमी वती अभय मंजन कमल वस्त्र आदि सभी प्रकार जो है वो श्री कृष्ण जन्मवत ही आचार्य चरण का उत्सव घर में बनता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जन्माष्टमी में केवल पंचामृत होता है, आचार्य चरण के उत्सव में पंचामृत का विधान नहीं। फिर भी जहाँ श्रीमद आचार्य चरण के पादुका जी विराजते हैं वहाँ उनके मंगल स्नान अवश्य होते हैं, कच्चे दूध से स्नान होते हैं, केसर के जल से स्नान होते हैं। इन शॉर्ट दूध और केसर के जल से अभिषेक पादुका जी का होता है। आई लक्ष्मी बात। अब वो सब होने के बाद आचार्य चरण का भी जो प्रादुर्भाव है वो अपन लोग मध्याह्न में ही मनाते हैं। आचार्य चरण के उत्सव का तिलक कब करते हैं? राजभोग में। आचार्य चरण के उत्सव पे अपन लोग तिलगुड़ धरते हैं। वो आप लोग क्या मालूम प्रकार है कि नहीं है? हमारे आचार्य चरणों के घरों में तो सब जगह ये प्रकार है
लकड़ी का थाल पलंगड़ी जी को आता है, तब साथ में तिलगुड़ भोग आता है। और इसके साथ जन्माष्टमी के तो प्रधान ठाकुर जी, जन्माष्टमी के दिन ठाकुर जी को भी आता है। अब ये जो प्रकार है कि राजभोग में तिलगुड़ भोग आता है और राजभोग में तिलक होता है, इसका प्रकार समझो कि अपने क्या होता है। व्हाट इज तिलक महोत्सव? अपन किस बात का तिलक कर रहे हैं? आपको किसी को नहीं ध्यान हो तो मैं ध्यान दिला दूं। सगुणम तिल सम्मिश्रम अंजल अर्धमितम पयः मार्कंडेयात् वरम लब्ध्वा इमाम आयुष्य वृद्धये। मार्कंडेय पूजन जो अपने होती है, आचार्य बालकों की तो देखी होगी आपने, यहाँ पे मार्कंडेय पूजा होती है सरकार के जन्मदिन पे, जन्मदिन पे। मार्कंडेय पूजा का क्रम है ये ऐसा है कि अष्ट चिरंजीवी जो हैं, अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपा, परशुराम, सप्तैते चिरंजीविना, ये 7 चिरंजीवियों का पूजन करके, इनके साथ मार्कंडेय ऋषि का पूजन करके, ये क्रमांक श्री गणेश पूजन करके, और इसके बाद तिलगुड़ का प्राशन कर। तो अष्ट चिरंजीवियों का पूजन करने के बाद आयुष्य की वृद्धि की कामना से अपन लोग तिलगुड़ का प्राशन करते हैं। और मार्कंडेय ऋषि को महादेव जी ने यह वरदान दिया था कि आपका पूजन करके, आपका स्मरण करके जो अपने जन्म दिवस पर तिल और गुड़ का प्राशन करेगा कच्चे दूध के साथ 3 बार, उसकी आपके जैसे आयुष्य होगी, मतलब वो भी आपकी तरह चिरंजीवी होगा। और अपने यहाँ जो ये है कि अपन लोग आयुष्य वृद्धि के लिए मार्कंडेय पूजन करते हैं, ये सकाम प्रयोग जैसा है, सकाम पूजन है। आप तो किसके लिए कर रहे हो? आयुष्य प्राप्ति के लिए कर रहे हो, तो ये अन्य आश्रय नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज क्या है, इसमें केवल ऋषि मुनियों को नहीं पूज रहे हो, राक्षसों की भी पूजा हो रही है। कैसे? विभीषण का पूजन कर रहे हो, बलि राजा का पूजन कर रहे हो, ये सब बेसिकली भगवत भक्त हैं, लेकिन है तो कौन सी योनि में? सब असुर हैं, तो असुरों का भी पूजन हो रहा है, ब्राह्मणों का भी पूजन हो रहा है, ऋषियों का भी पूजन हो रहा है। ये क्या व्यवस्था है? और वो भी केवल आयुष्य की वृद्धि के लिए। लेकिन एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि आयुष्य सेवोपयोगी, आयु रहेगी तो सेवा हो पाएगी, आयु ही नहीं होगी तो सेवा करेगा कब? तो अपने यहाँ इसको भगवत सेवा में उपयोगी मान के आचार्य चरणों ने अपने घर में एक्सेप्ट किया। दूसरा, ये वैदिक और पुराणोक्त क्रम है, ये सब पुराणोक्त प्रकार है, पुराणोक्त पद्धति से इनकी पूजन का विधान वैधानिक किया गया है। और ये जो सकाम होते हुए भी इनका क्योंकि प्रयोजन शुद्ध है कि ये भगवत अर्थ अपन को आवश्यक है और अपन भगवत सेवा कर सकते हैं, और स्वयं भगवान की होती है। ठाकुर जी की भी मार्कंडेय पूजन होता है, श्रीमद आचार्य चरण जी भी होते हैं, और ब्राह्मणत्व ये तो खैर त्रैवर्णिकों की होती थी, आप लोगों को तो स्मरण नहीं होगा। बाकी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों की मार्कंडेय पूजा होती आई है पहले से। अब कहीं पे हम सुनते हैं कि भाई किसी वैष्णव के यहाँ उसकी मार्कंडेय पूजा है, तो थोड़ी हंसी आती है। क्यों? क्योंकि ये लोगों में प्रसिद्ध नहीं, देखा नहीं जाता ऐसा, लेकिन कोई करावे तो उसमें कोई दोष नहीं है। मार्कंडेय पूजन बड़ी शाश्वत परंपरा है जो पौराणिक रीत से हर व्यक्ति को करनी चाहिए। ये सब तो वैसे क्रम है जैसे श्राद्ध आदि करना, छठी पूजन आदि करना, ये सब भी तो करता ही है ना। छठी पूजन भी क्यों करते हैं? बालक की रक्षा के लिए करते हैं, सृष्टि का देवी का पूजन करते हैं, उससे यही मांगते हैं कि आप हमारे बालक की रक्षा। तो गौरी पुत्रो यथा स्कंद, जैसे स्कंद की रक्षा गौरी ने की थी वैसे आप मेरे पुत्र की रक्षा करो, यही प्रार्थना छठी में होती है। तब भी तो आयुष्य मांग रहे हो, किसी से कुछ मांग बैठना ये अन्याश्रय नहीं है। आपका प्रयोजन शुद्ध होना चाहिए। आपकी सकाम कामना किसके लिए? आयुष्य के लिए। लेकिन आयुष्य आपको क्यों आवश्यक है? भगवदर्थ आपको आयुष्य, भगवत सेवा। भगवत सेवा अगर इस प्रकार की कोई आप क्रिया कर रहे हो, विधि कर रहे हो, तो वो ऐसी कोई बाधक नहीं होगी जिससे अपना अन्याश्रय के दोष या उसके भाव से पीड़ित होकर बैठे। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो मार्कंडेय पूजा का क्रम है, ये नंदराय जी के घर में भगवान श्री कृष्ण की भी होती आई है आज तक। श्रीमद आचार्य चरण के घर में आचार्य चरण की होती है, श्री गोपीनाथ जी की होती है, श्री गोसाई जी की होती है, गिरधर जी की होती है, और पलंगड़ी पे आप सब नित्य सिद्ध विराजमान। श्रीमद आचार्य चरण, गोपीनाथ प्रभु चरण, श्री गोसाई जी तथा गिरधर जी, इन चारों में एक बड़ी विलक्षणता है। ये चारों पूर्व पुरुष अपने पूर्वाचार्य
सदेह लीला में पधारे, इनमें से एक का भी अग्नि संस्कार नहीं हुआ। आप देखो ये बात करो न महाप्रभु जी श्री गंगा जी में आपने आश्रम लीला करी, श्री गोपीनाथ जी जगदीश में बलदेव जी में आप लीन हुए, तृतीय श्री गोसाई जी आप श्री जगन्नाथ जी 15वीं गोविंद स्वामी को लेके पधार गए, चतुर्थ गोपीनाथ जी के पुत्र पुरुषोत्तम जी श्री गोवर्धन धल के श्री विग्रह में ही आप लीन हुए, और 5वें श्री गिरधर जी स्वयं धर्मी स्वरूप आप अपने सेव्य श्री मथुराधीश में ही लीन हुए। ये पांचों पांच जो स्वरूप हैं जिनका सदेह लीला प्रवेश हुआ है, उनके जन्मोत्सव पर आज भी घर में रात को पौड़ते समय ठाकुर जी में बधाई गौती है जन्माष्टमी की, जन्माष्टमी की। ये धन्य रानी यशोमती ग्रह आवत गोपी जन, आपने सरकार को कभी कीर्तन करते सुना होगा, तो नाई की कामरा में इसको गाते हैं, धन्य रानी यशोमती ग्रह आवत गोपी जन। ये जो है ये जन्माष्टमी की बधाई है, और जन्माष्टमी की बधाई ये जन्माष्टमी बैठे बाद से बधाई बैठे बाद से 1 महीना तक नित्य ठाकुर जी यही सुन के पढ़ते हैं। तदवत राधाष्टमी में भी यही क्रम है, और आचार्य चरण गोपीनाथ जी गोसाई जी और श्री गिरधर जी के उत्सव में भी यही क्रम है। तो एक बार हमने हमारे पितृचरण को पूछा कि ऐसा क्यों है कि आचार्यों के उत्सव में जन्माष्टमी की बधाई गौती है और केवल इन्हीं आचार्यों के उत्सव में गौती है और आचार्यों के उत्सव में, तो कायना ने ऐसी आज्ञा की थी कि ऐसा है कि इन लोग सबों का सदैव लीला प्रवेश हुआ है, इनकी कोई भी उत्तर क्रिया लौकिक नहीं हुई, तो इनके अंदर तो मतलब कृष्णत्व या यूं कहो कि कृष्ण रूपता में कोई प्रकार का भेद कहीं से आपने भी प्रकट नहीं होने दिया है, तो जीव कहां से उनमें भेद दृष्टि रखेगा। तो उनमें सब में अभेद साम्य मान के और फिर ये क्रम रखा गया है। ये चारों आचार्यों के उत्सव पे अपने यहाँ जन्माष्टमी वत क्रम, जन्माष्टमी वत श्रृंगार, जन्माष्टमी भोग, जन्माष्टमी की बधाई तथा आप देखो तिलक का जो पद है, तिलक के समय का पद कौन सा है? आज बधाई को दिन को नंद धरनी जसुमती जायो है लाल राम तो जी को। ये ही कीर्तन से समस्त आचार्यों के उत्सव का तिलक होता है, वो भी जन्माष्टमी की बधाई, राजभोग की जन्माष्टमी की बधाई, शहर में पढ़ते समय जन्माष्टमी की बधाई, सबका उत्सव कृष्णवत ही मनाया जाता। अब मैं समझाना ये चाह रहा हूँ आपको कि आचार्यों के उत्सव पे राजभोग में समस्त आचार्य तिलगुड़ प्राशन करते हैं और तिलगुड़ भोग आते हैं। ये जो है ना, ये उन आचार्यों की मार्कंडेय पूजन का प्रकार क्या है। अब आचार्यों के तो कोई मार्कंडेय पूजन अभी हो नहीं पाएगी, उनकी तो मार्कंडेय पूजन भी कहाँ होती है, लीला में अपने तब तक धाम में ही होती है। तो उसके अनुरूप अपने यहाँ सेवा क्रम जहाँ जहाँ आप श्री पलंगड़ी पे विराजते हैं वहाँ वहाँ उनके राजभोग के संग ही तिलगुड़ का भोग आता है। और श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर भी जन्माष्टमी के दिन भी गोपी वल्लभ भोग के साथ जब तिलक होता है ठाकुर जी का, तब उस समय पे तिलगुड़ भोग धरा जाता है। राधाष्टमी भावना जी को धरते हैं, तिलगुड़ भोग धरा जाता है। ये तिलगुड़ का प्रकार बड़ा वैशिष्ट लिए हुए है कि ये तब तक स्वरूपों की मार्कंडेय पूजन का प्रकार। अब वही बात कि तिलक क्यों करना, पहली बात तो ये है कि जिसका जन्मदिन हो उसके आयुष्य की वृद्धि के लिए घर की बहन बेटी सुहागन स्त्रियां सभी तिलक आरती तो हर घर में करती है, तो अपनी सनातन परंपरा है कि जन्मदिन हो तो बिठाते हैं स्वच्छ सुंदर आसन पे, तिलक आदि करते हैं, नवीन वस्त्र आदि पहनाते हैं, बच्चा को हाथ में कुछ न कुछ बधाई देते हैं, न्योछावर करते हैं, राइनोन करते हैं और हाथ में तिलक आदि करके कुछ न कुछ देते हैं जन्म दिवस के निमित्त। तो वो क्रम से तिलक उनका तो होता ही है। अब कृष्ण का उत्सव है, जन्माष्टमी है, कृष्ण का तिलक बहुत बात समझ में आओ, महाप्रभु जी उत्सव और गोसाई जी उत्सव और गोपीनाथ जी उत्सव और गिरधर जी उत्सव हो तो उसमें ठाकुर जी का तिलक हो, ये बात समझ में कम आओ। क्यों, पतंजलि पे तो स्वतंत्र तिलक हो ही रहा है, तो फिर ठाकुर जी का तिलक करने की क्या आवश्यकता है। तो वहां बड़े ऐसी भावना बताते हैं कि जो मार्कंडेय पूजा हुई है ना उसके प्रस्ताव में ठाकुर जी पधारे, महाप्रभु जी गोपीनाथ जी गोसाई जी गिरधर जी की मार्कंडेय पूजा में ठाकुर जी पधारे, तो प्रस्ताव में कोई आता है तो उसको तिलक किया जाता है कि तुम मेरे घर पधारे, बहुत मेरे मंगल प्रसंग में पधारे, उसके लिए तुमको तिलक। तो अपने यहाँ ठाकुर जी का जो तिलक होता है ना उत्सवों पे, वो मार्कंडेय पूजन के प्रस्ताव में आने के निमित्त होता है। तो सभी आचार्यों के उत्सव पे ठाकुर जी अपने अपने मंदिर से उनके घर पधारते हैं, कहने का तात्पर्य
व्यवस्था क्या है कि जब भी तिलक करते हैं तो बीड़ा देते हैं। तिलक के बीड़ा बड़ी प्रधान चीज होती है। बीड़ा दिए बिना विदा नहीं करते, बीड़ा दिए बिना स्वागत नहीं करते। तांबुल कुंगी फल एक ऐसी चीज है वैदिक परंपरा में, सनातन परंपरा में, कि कोई आवे तो उसको सुपारी देते, कोई जावे तो उसको सुपारी देते। ये एक प्रकार के आवाहन विसर्जन का बड़ा शुद्ध प्रकार है। आप देखो समस्त देवी देवताओं का आवाहन भी सुपारी पे करते हैं, विशेष करके गणपति का, विशेष करके मार्कंडेय आदि अष्ट चिरंजीवियों को सुपारी पे बुलाते हैं, सुपारी पे पूजन करते हैं, सुपारी पे पूजा करते हैं। नवग्रह पूजन आदि में भी आप देखोगे, षोडश मातृका पूजन आदि में भी देखोगे कि पूजन के समय क्या रखा जाएगा, सुपारी। वो सुपारी पे आके विराजते हैं, उनमें ही पूजन ग्रहण करते हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या है, ये देवी देवता जो है ना, इनको अपन को टच करना पसंद नहीं। इसलिए शास्त्र कहता है कि परोक्ष प्रिया वही देवा, देवता जो है ना उनको परोक्ष ही रहना पसंद आता है, वो प्रत्यक्ष नहीं होते। अब कोई पूछे ये सुपारी तो सुपारी है, ये गणपति कहाँ से है? गणपति तुमको मिलेगा भी नहीं आके, इसको पसंद ही नहीं तुम्हारे साथ इंटरेक्ट करना। तुमको उसको जो देना है सुपारी पे आवाहन करो, सुपारी पे दे दो और उनको विसर्जन करो। और आपने को कोई भी पूजन कर्म होने के बाद, कोई भी प्रकार होने के बाद ज्यादा देर देवी देवता नहीं थी। गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थानात् परमेश्वर यतो ब्रह्मा देवो देवा तत्र गच्छ हुताशना इष्ट कामों सिद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च इत्यादि बोल के अपन उनको भगाई देते हैं। क्या बात, मेरा वापस काम होगा तो मैं बुलाऊंगा, इष्ट कामों सिद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च, मेरी इच्छा होगी तो मैं वापस बुला लूंगा। क्यों? मंत्राधीनस्थ देवता, ये समूह की चलती नहीं है कुछ, ये अपन तो नहीं कह सकते ये बिजी। इनको अगर मंत्र से आह्वान करेंगे तो इनको आना ही पड़ेगा। ये मंत्र के अधीन है, मंत्र विप्र के अधीन है, मंत्र जो है सब ब्राह्मणों के अधीन है। आप खुद बैठ के पूजन कर डालो, आपको फल नहीं मिलेगा। एक ब्राह्मण बुलाओ, वो अशुद्ध उच्चारण करेगा तो भी आपको फल मिलेगा, अशुद्ध उच्चारण का दोष उसको लगेगा, लेकिन पूजा का फल आपको अवश्य मिलेगा। ये एक व्यवस्था है शास्त्र। उसने कर्म बराबर नहीं करा है, ये उसका दोष है, पर आपने तो कर्म श्रद्धा से किया, तो कर्म करने वाले को तो कर्म की प्रधानता से ही फल मिलता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ब्राह्मण है उनके अधीन मंत्र है, मंत्र के अधीन देवता है, देवता परोक्ष प्रिय, ये प्रत्यक्ष कुछ भोग लेते ही नहीं। इसलिए कभी देवी देवताओं का ऐसे हम साक्षात आकृति में आवाहन नहीं किया जाता, प्राचीन परंपरा नहीं है। चोखा की डेरी करेंगे, चना चोखा की डेरी करेंगे, उनका कुछ ना कुछ फल आदि बधाएंगे, उन्हीं के आह्वान विसर्जन करें। वैसे ठाकुर जी में भी, ठाकुर जी पधारे बीड़ा दिए, ठाकुर जी वापिस पधार रहे कहीं बीड़ा दिए, बीरी आरोप के पधारे, बीरी आरोप के पधारे। बड़े सुपारी बीरी पान इन सबों का बड़ा महत्व है अपनी संस्कृति में। और उस प्रकार से ठाकुर जी पधारते हैं मार्कंडेय पूजन के क्रम में। आपश्री का तिलक होता है, आपश्री पुनश्च पधार जाते हैं अपने नंद भवन आदि में, वल्लभ ग्रह से। ये सब एक व्यवस्था है अपने, इसलिए आपके उत्सव पे तिलक आदि का क्रम होता है। लेकिन इतनी बात स्पष्ट होती है कि कोई भी आचार्य चरण के उत्सव का तिलक होने के बाद उत्सवान क्रम पूरा हो जाए। और जैसा ये अपने जयंती का सिद्धांत है कि उत्सवांते जो पारणा, उत्सव पूरा हो जाए तो अपन पारणा कर सकते हैं। तो कृष्ण जन्माष्टमी वक्त आचार्य चरण के प्रादुर्भाव का उत्सव यद्यपि एकादशी को आता हो, तो भी आचार्य चरण के तिलक होने तक मनुष्य को कोई भी अन्न आदि ग्रहण नहीं करना चाहिए। और आचार्य चरण का तिलक होने के बाद साग्रह सगड़ी लेनी। मैं तो कितने साल नासिक बैठक जी में रहा हूँ, बैठक जी में तो परंपरा नहीं थी कि लोग आग्रह पूर्वक दूर दूर से गांव से महाप्रभु जी के उत्सव की, महाप्रभु जी की झूठन सगड़ी खाने आते थे। लेकिन आज तो आचार्य चरण का उत्सव है, आपको सगड़ी लेने जाएंगे वहां, क्योंकि आज तपेली होगी और महाप्रभु जी का प्रसाद मिले। ठाकुर जी का तो आम व्यक्ति हर घर में अपने अपने घरों में ले ही रहा है, लेकिन आचार्य चरण की सगड़ी महाप्रसाद कब मिले? तो उसके लिए आग्रह रखते हैं कि आचार्य चरण के उत्सव पे अपन बैठक जी जाएंगे तो अपने को अवश्य प्राप्त होगी। कहने का मेरा मतलब ये है कि महाप्रभु जी उत्सव पे, गोपीनाथ जी उत्सव पे, शिवसाई जी उत्सव पे, श्रीधर जी के उत्सव पे अपन लोग सगड़ी ले सकते हैं। और उत्सवांत होने के बाद, उत्सव संपूर्ण होने के बाद अपने को पारणा कर ही लेना चाहिए, व्रत पूरे दिन का नहीं रखना चाहिए। बाकी जितने भी उत्सव एकादशी प्रधान हो उनसे तो स्वयं श्रीमद आचार्य चरण की आज्ञा है कि अपने को व्रत कंटिन्यू करना चाहिए। और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात,
अब तो ये सब परंपरा, ये सब बातें कहीं में देखने को मिलती, न सुनने को मिलती, लेकिन मुझे मेरे बाल्यकाल की भी कुछ बातें याद हैं। अभी मैं ये चीज पढ़ रहा था, देखो आपको ये बताना, खाली 2 मिनट सुनिए। रामनवमी प्रभृति व्रतानि भगवन् मार्गे कर्तव्यानि। रामनवमी प्रभृति आपकी व्रत अपने यहाँ भगवन् मार्ग में करने चाहिए। अब यूं कह रहे हैं, हाँ हो तो वैष्णव में विद्या करे, या व्रत को दूसरे दिन पालना आवश्यक है, बाकी करे तो सकाम बाधक हो, तो वेद विरोध बाधक हो। नरसिंह जयंती तथा वामन जयंती, ये 2 जयंती व्रत तो रामनवमी प्रवृत्ति व्रतानि या प्रवृत्ति कहे थे समाप्त है, परंतु इन दोनों को व्रत संपूर्ण नहीं, याते भिन्न है। नरसिंह जयंती व्रत उत्सव चेत कर्तव्यम, वामन जयंती उत्सव करने ताते उत्सव पर्यंत व्रत करें। जन्म टाइम उत्सव, फिर तो नित्य की रीति, जो काहू को शयन आरती पीछे नरसिंह जी को वेश बनाइए तथा राजभोग आरती पीछे वामन जी को वेश बनाए दर्शन करें करने होए, अथवा द्वितीय स्कंदोक्त भावना करनी होए, ये अवतार मेखला प्रवृत्ति है, ताते उत्सव पूर्ण नहीं भयो। नरसिंह जी को वेश भावना करनी होए तो रात्रि को पालना न करे, जैसे वामन जी को वेश भावना करनी होए तो पहले एकादशी के दिन फलाहार करे, द्वादशी को उपवास करे और एकादश्याम उपोषणम कृत्वा द्वादश्याम उपोषणम कर्तव्यम। निष्कर्ष यह है, यहाँ उत्सव मुख्य है, व्रत मुख्य है नहीं। भोजन किए पीछे उत्सव करना निषिद्ध है, भगवद आवेश न आवे। किम बहुना उत्सव प्रधान भूत भुक्त्वा उत्सव निषिद्ध, भगवदा वेशा संभवात्, भगवदा वेशा भावात्। यावत पर्यंत उत्सव कहा कहीं व्रत करे, उत्सव हो चुके हो और व्रत करे तो अनित्य जो जयंती व्रत ताकि आपत्ति करी के वेद विरोध बाधक करे। ये पुष्टि प्रसाद ने बहुत सुंदर इसका खुलासा ऐसे दिया है, आपको मैंने पढ़ के इसलिए सुनाया ताकि आपको आश्चर्य न हो कि ये नई बात में क्या कह रहा हूँ। प्राचीन काल में जो जयंती होती थी, जैसे रामचंद्र जी की, कृष्ण की, नरसिंह जी की, वामन जी की, तो जो अबोध बालक होते थे, छोटे छोटे, जिन बालकों को अच्छे बुरे धर्म अधर्म पाप पुण्य का अभी तक समझ नहीं है, ऐसे बच्चों को तब तक आचार्यों का वेश धारण कराया जाता है, तब तक स्वरूपों का वेश धारण कराया जाता है। जैसे आपने आज भी देखा होगा कि ये भागवत आदि में कुछ छोटे से बच्चे को बेचारे को टोकरी में ढर के ले आते हैं, उसको कृष्ण बना देते हैं। उसको पता ही नहीं होता कि मेरे साथ ये क्या विडंबना हो रही है, मैं क्यों इसके माथा पे बैठा हूँ जो मेरा बाप नहीं है, और जो मेरा बाप बना है उसने इतनी दाढ़ी मूंछ क्यों लगा रखी है। उसको बेचारे को बोध ही नहीं होता इस बात का, फिर भी उसको कृष्ण पकड़ के बना दिया जाता है, बराबर। उसी प्रकार से ये तो खाली एक उसका दृष्टांत में दे रहा हूँ, लेकिन भागवत आदि की तब बात छोड़ दो। ये सब प्राचीन क्रम है कि जो जयंती हो वो दिन कोई न कोई बालक को वैसा वेश धारण करवाना, और घर के सब लोग जो होते थे वो उसको दंडवत करते, चरण स्पर्श करते और उसमें तब अवतार की भावना करते। जैसे अदिति कश्यप के यहाँ वामन जी पधारे, जैसे दशरथ और कौशल्या के यहाँ राम पधारे, जैसे देवकी वसुदेव नंद यशोदा के यहाँ ठाकुर जी पधारे, जैसे प्रहलाद जी के लिए उनके भक्ति के रक्षण नरसिंह जी पधारे। तद्वत आज हम भी गृहस्थ हैं, हमारे घर में भी वो भगवत स्वरूप ये बालक के रूप में पधारा है। ऐसे अपने अपने घर के बच्चों को ही ऐसे तैयार करके करते थे। हमारे पास आज भी बड़े प्राचीन चित्र हैं जिनमें विष्णु बाबा वामन जी बने हुए, तो वो बड़े छोटे छोटे बहुत सुंदर प्राचीन चित्र मोहम्मद राय जी को वामन जी बना दिया है। तो वामन जी बने तो हमने दर्शन बालकों को किए हैं। तो रामनवमी पे राम बनते थे, मैं बहुत साल तक राम बना हूँ, और कृष्ण को तो मैंने दान आदि दिनों में देखा ही है कृष्ण बनते। तो हमारे यहाँ प्राचीन काल में जब हम भी छोटे छोटे थे तो हमको हमारे कजिन्स को सबको दान के दिनों में मुकुट काचनी पहना के कृष्ण बनाते थे, और फिर हम सब वैष्णव से दान लेते थे। ये सब क्रम था। यथा देवे तथा गुरु, वो कहते हैं ना, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा करो, तस्यैते कविता यर्ता प्रकाशन्ते महात्मना। ये एक व्यवस्था थी कि कृष्ण बन जाते थे, राम बन जाते थे, वामन बनते थे। तब इसमें तो लिखा है नरसिंह जी भी बनते थे, तो नरसिंह जी हमारे यहाँ नहीं बनते हैं। नरसिंह जी बनने का कारण ये है कि आवेश के समय फिर ज्ञान नहीं रहे और किसी का अवध हो जाए तो इसलिए ऐसा नहीं देखते। किसी में आसुरावेश दिख जाए तो नरसिंह जी फाड़ देता, उसको बड़ी
करना। और क्यों आचार्यों को या बेचारे बालक को क्रोध में देखना, तो उसको प्राय नरसिंह जी का वेश तो धारण नहीं कराते, पर इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि जिनको वेश धारण करना हो उनको व्रत नहीं तोड़ना चाहिए। जैसे ये लिखा है कि वामन जयंती, रामनवमी और नरसिंह जयंती पे उत्सव के बाद व्रत टूट जाता है, लेकिन उत्सव के बाद भी जिनको उत्सवान पूर्ण होने के बाद वेश धारण करवाना हो उनको पालना नहीं करना चाहिए। और वामन जयंती का तो सबसे कठिन व्रत बताया है कि पूरे दिन की एकादशी करो और द्वादशी के दिन उत्सवांत होने तक व्रत करो, और अगर वामन जी का वेश धारण करना हो तो त्रयोदशी के दिन अंत, तो 11, 12 और 13 के दिन को उठ के मंगलावन सकड़ी खा ही लेगा, उसको तो बैठना ही पड़ेगा राजभोग होने तक। तो कहने का मतलब 2.5 दिन का व्रत वामन जयंती का बताया। और अगर वेश धारण करना हो तो पूरे दिन के व्रत जयंतियों में बताए गए हैं, क्योंकि अन्न लेने के बाद उत्सव करना निषिद्ध बताया है, क्योंकि भगवदावेश नहीं हो पाता। तो ये कुछ व्यवस्थाएं हैं। मेरे कहने का तात्पर्य कि अपने यहाँ जयंतियों पे, एकादशियों पे ये क्रम बहुत सुंदरता से स्थापित किए गए हैं कि एकादशी हो तो द्वादशी लगे तक संपूर्ण व्रत करें, एकादशी के उत्सव जितने हों वो दिन उत्सव की सकड़ी नहीं लें, उस दिन उत्सव का फलाहार आदि ही धारण करें, लें तथा जयंती आदि पे पंचामृत होने के बाद, उत्सव भोग होने के बाद साग्रह सकड़ी महाप्रसाद लें, और आचार्य चरण के उत्सव पे विशेष करके सकड़ी महाप्रसाद लेवें। और पवित्र एकादशी पे यद्यपि पुष्टिमार्ग का प्राकट्य दिवस है तो भी सकड़ी नहीं इत्यादि ये सब निर्णय मुझे आपको बताने थे कि ऐसे शास्त्र में अपने यहाँ स्पष्ट है कि कौन से दिन व्रत करना, कौन से दिन व्रत नहीं करना। दूसरा, अपने यहाँ श्रौत और स्मार्त कर्म में श्रौत एकादशी ग्रहण की जाती है। जो एकादशी स्मार्त मानते हैं उस दिन तो अपने यहाँ द्वादशी लग जाते हैं, वो लोग व्रत कब करते हैं, स्मार्त लोग द्वादशी में करते हैं, जबकि अपने यहाँ व्रत एकादशी का एकादशी में ही किया जाता है। एकादशी का व्रत दूसरे दिन तभी होता है जब 2 एकादशी आ जाए। जिस समय पे 2 11 आ जाए किसी भी पक्ष में, किसी भी मास में, तब ये व्यवस्था की जाती है कि पहली एकादशी में ठाकुर जी के वस्त्र श्रृंगार लेने, एकादशी का क्रम करना, और दूसरी एकादशी में अपने को व्रत करना। दूसरी एकादशी में व्रत किया जाता है, पहली एकादशी में व्रत नहीं किया जाता। लेकिन ठाकुर जी में प्रणालिका के अनुसार वस्त्र श्रृंगार जो आएंगे वो पहली एकादशी में है। और अंतिम खुलासा इस बारे में मुझे देना है वो ये है कि एकादशी के दिन अपन लोग भगवत भक्त जितने हैं उनके लिए ये कर्तव्य धर्म है कि अपन लोग उपवास करें, व्रत करें। इसलिए अपन ठाकुर जी को फलाहार भोग करते हैं। फलाहार में जो जो सामग्री करें अपन लोग वो तो अति गरिष्ठ करते हैं, उससे व्रत तो शायद ही निपटा हो किसी मनुष्य का, तो वो इतना घी खाए बाद किसी का व्रत नहीं होता है। मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ तो वो एक अलग पक्ष है, लेकिन फलाहार का ही जो अपन भोग करते हैं एकादशी के दिन, ये व्यवस्था है। लेकिन क्या होता है, मैंने खुद ने देखा है और बहुत से वैष्णवों ने इस बारे में पूछा भी है कि फिर उस दिन हम सकड़ी धरें कि नहीं धरें। और वल्लभ कुल के यहाँ तो कैसा है, आप नहीं लोगे तो 4 जन आपके पीछे हैं, 4 आर्जन नहीं लेंगे तो 10 ब्राह्मण है, 10 ब्राह्मण नहीं लेंगे तो 4 वैष्णव आके ले लेंगे। आपके ठाकुर जी जो सकड़ी रोकेंगे वो तो फिर बाद में कोई ना कोई लेने वाला होगा ही। लेकिन अगर हम सकड़ी धरें तो वो सकड़ी का फिर 11 के दिन क्या करें। वैष्णव को एकादशी करने में 2 बेसिक प्रॉब्लम होती है। एक तो वो एकादशी कर नहीं पाता है, उसको याद ही बाद में आता है जब निकल जाती है, जब तो दूसरी बहन बड़ी फोन करके वो क्या एकादशी वो मैं तो अपने दोस्तों करूँ। अच्छा बीजी बात एक तो वो तो प्रॉब्लम ही होती है, टिप्पणी विपणी प्रणाली का वही लोग देखते हैं जिनको काम पड़ता है, जिसको नहीं पड़ता उसको तो बेचारा सांझ को जब फ्री होकर दोनों फ्रेंड्स बात करते तब पता चलता है। जेंट्स को तो त्रयोदशी को पता चलता है परसों एकादशी के, या उसको राजाग्रह की पूरी देख के बेचारे को पता चलता है कि हाँ ये एकादशी है। कहने का तात्पर्य मेरा उसको तो एक प्रधान कारण ये है। और दूसरा कारण ये है कि वो अगर सकड़ी भोग की सेवा करता वैष्णव है, कृष्ण सेवा करता, सकड़ी भोग धरता है, तो फिर वो सकड़ी धरे तो सकड़ी का क्या करें, कितना गौग्रास में डालेगा, गौग्रास में डालेगा तो गौरी कहाँ मिलती, किस कौन जाके खावा क्या मिलेगा, इसमें इत्यादि लौकिक प्रपंच इतनी है कि वो बेचारा एकादशी नहीं कर पाता। और मान लो करे एकादशी तो उसकी स्थिति ये हो जाती है कि फिर सकड़ी भोग धरना, तो सकड़ी का क्या करना, और सकड़ी धरना कि नहीं धरना।
क्योंकि उसका तो व्रत है, वो तो फलाहार का ही सब गरिष्ठ खाएगा, वो थोड़ी बेचारा और दूध पे रहने वाला है। तो वहां अपने यहाँ तो व्यवस्था यही है कि सकड़ी भोग जहाँ पे ठाकुर जी को नित्य आता है, वहां तो सकड़ी का क्रम बंद नहीं किया जा सकता। आप चाहे उसकी जगह पे एक सीरा की कटोरी धरो, आप कुछ भी उसमें चेंज करो, कोई जरूरी नहीं है जो नित्य धरते हो वो सब धरो। एकादशी करना ज्यादा जरूरी है, लेकिन सेवा में ठाकुर जी को नित्य प्रति आदत है कि भाई मैं नित्य राजभोग में तो सकड़ी धरता हूँ, वो क्रम नहीं डिस्टर्ब करना चाहिए। सकड़ी साग्रह धरनी चाहिए, कोई भी रूप में धरो, और यहाँ अति नेक कम करके धरो, सब चीज भी धरो, जरूर धरो, तो सब कम करके धरो, और अधिक में फलाहार करो, जिससे ठाकुर जी पीछे घर में सब फलाहार कर सके। दूसरी बात, अपने यहाँ प्राय फलाहार का जो भोग आता है, चाहे वो मंदिर में हो कि वैष्णव के घर में हो, वो राजभोग समय में ही आता है। और अगर किसी के शेष पर्यंत की भी सेवा हो तो दोनों टाइम फलाहार भोग नहीं आता है, क्योंकि एकादशी का क्रम ही है कि एक टाइम खाओ, अगर खाओ भी तो एक समय का, तो दोनों टाइम चक्को फलाहार कर रहे हैं, ऐसा भी क्रम नहीं है। ये लौकिक व्यवस्थाएं हैं, उस पर तो क्यों चर्चा करना, लेकिन दोनों समय फलाहार भोग नहीं आता है, एक ही समय राजभोग में ही भोग आता है। अब क्या होता है, राजभोग में ठाकुर जी में नित्य सकड़ी में तुलसी जी पधराई है, एकादशी के थाल में तुलसी जी नहीं आती। एकादशी के थाल में कभी तुलसी जी नहीं पधराई जाती। एकादशी का थाल अलग से, अलग पट्टा, अलग चौकी, अलग स्थान पे ही सजता है। ये क्यों नहीं होता है, इसके लिए हमने बहुत शोध, बड़ों से पूछा, सबके पास जा के बैठे पूछा कि भाई एकादशी के फलाहार के थाल में तुलसी जी क्यों नहीं आते हैं, जबकि वो तो भोग तो राजभोग में आता है। और राजभोग में तो कोई भी सामग्री हो, चाहे फलना की सामग्री धरो, अदकी की सामग्री धरो, आधे समय में धरो, सकड़ी, नागरी, फलाहार कुछ भी धरो, तुलसी तो आती है। लेकिन जिसको हम एकादशी का थाल मानते हैं उसमें तुलसी नहीं आती। तो हमने बड़ों को पूछा, तो हमारे एक दादी जी थे, चंद्रावती बहुजी महाराज, गोस्वामी श्री नित्य लीला श्री दीक्षित जी महाराज के बहुजी, उनके पास हम एक बार गए, वो घर में भी सबसे बड़े, शायद वो इस चीज का खुलासा कर पाए। फिर कोई भी ग्रंथ में, कोई भी साहित्य में ये व्यवस्था बताई ही नहीं गई कि क्यों तुलसी नहीं आती। तुलसी पड़ गई तो कोई अपराध नहीं है, आप समझो बात को, तुलसी पड़ गई तो कोई अपराध नहीं है, तुलसी भले पड़ जाए, पर आग्रह पूर्वक डालनी नहीं चाहिए, उसमें पधरानी नहीं चाहिए। क्यों? तो वहां उनने सिर्फ इतना खुलासा किया कि भाई आज व्रत किसका है, अपना ठाकुर जी का तो एकादशी व्रत नहीं, व्हाट इज ठाकुर जी टू डू विद एकादशी और द्वादशी, उनको तो नित्य सकड़ी मम्मम चाहिए तो चाहिए, तो उनको तुम्हारे व्रत से कोई संबंध नहीं। ये जो तुम फलाहार भोग धरते हो, ये भोग धरते हो तुम तुम्हारे धर्म के रक्षणार्थ, कि मैं असमर्पित क्यों खाऊं, मैं जो भी खाऊं तो भगवत प्रसादी खाऊं, मैं भगवत समर्पित खाऊं, अन्न प्रसादी मैं न खाऊं, इसलिए आप भोग धरते हो। दूसरा, आपको मध्याह्न में ही फलाहार की आज्ञा देता है शास्त्र कि मनुष्य को फलाहार करना चाहिए, वो भी किसको, कायदे सर तो बाल, वृद्ध और रोगी, किसको, बाल, वृद्ध और रोगी, जो बच्चा हो, जो बड़ा बूढ़ा हो, जरा व्याधि से पीड़ित हो, बीमार हो या बूढ़ा हो, उसको ये सब व्यवस्थाएं दी गई हैं कि तेरे फलाहार कर लेना। आज की भाषा में जो डायबिटिक हो, जो डिप्रेस्ड हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, उसको कहा जाएगा भाई तू खा, फालतू में गुस्सा आ जाएगा, तू खा बड़ा शांत हो जाएगा। तो उसको एकादशी ऐसे क्रोध में बिगड़ जाए, इससे तो बेटर है उसको कुछ खिलाते रहे। तो बाल वृद्ध रोगी के लिए व्यवस्था है कि वो फलाहार करे, बाकी एकादशी में तो उपवास है, व्रत है, खाने की क्या जरूरत है। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो घर में, बाल वृद्ध रोगी सब घर में होते ही, नहीं होती है तो मनुष्य टाइम पे खुद ही हो जाता है, कभी बालक हो जाता है, कभी वृद्ध बन जाता है, कब तो मैं बूढ़ो हो गया, कभी बोलता है मैं तो बीमार हूँ, मेरे तो कब्जी है, मेरे दर्द है, कुछ न कुछ खाना पड़ गया, इत्यादि बहुत से प्रकार है। ठीक है, तो बाल वृद्ध रोगी के लिए व्यवस्था है। तो बड़े ऐसी बात करते हैं कि ठाकुर जी ने सर्वज्ञ, और ठाकुर जी भक्त परिपालक, ठाकुर जी भक्त का पोषण करते हैं, ठाकुर जी भक्त का कभी भी अन्यथा नहीं विचार करते हैं। तो ये एक व्यवस्था ठाकुर जी के सामने रखी जाती है कि जितने भी पदार्थों में, जितने सामग्री में तुलसी है, वो आपके राजभोग का क्रम, ठाकुर जी के राजभोग का क्रम। और ये फलाहार का जो थाल है, ये तो केवल मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ, सन्मुख कर रहा हूँ, ताकि मुझे भगवत प्रसाद मिले। ये सिर्फ और
कि ठाकुर जी को कोई विवेक नहीं है कि मेरे दूधगर का हाथ अंसकड़ी में नहीं लगाना, अंसकड़ी का हाथ सगड़ी में नहीं लगाना, सगड़ी का हाथ फलाहार में नहीं लगाना। ये सब विवेक किसके लिए? अपने लिए। अपने लिए दूधगर, सगड़ी, अंसकड़ी। निर्गुण भगवान को, निर्दोष ब्रह्म को कैसे कहोगे कि ये सकड़ी का थाल है, ये अंसकड़ी का थाल है, दूधगर का थाल है और वो मेरा फलाहार है, उसको आप मत छूना, मेरा व्रत टूट जाएगा। तो सकड़ी का हाथ उसमें लगेगा तो वो भी सकड़ी हो जाएगा। सब अपनी तो परंपरा यही कहती है। ये तो एक व्यवस्था बांधी गई है पूर्वाचार्यों के द्वारा कि जिसमें तुलसी जी नहीं मिलाएगी, ठाकुर जी उसको पहले अरोगेगा ताकि फिर बाद में राजभोग के समय पे ठाकुर जी बार बार उसमें हाथ नहीं डाले और अपन जीव का व्रत नहीं टूटे। तो भगवान तो स्वयं करुणा वरुणालय हैं, कृपा के समुद्र है, कृपा सागर है। तो वो ये व्यवस्था अपन को देते हैं कि तेरा व्रत है ना, मैं रक्षा करूं, तो हम तो ये प्रति जानी नवे भक्तिया प्रति तेरा व्रत मैं नहीं टूटने दूं। तो भगवान अपने व्रत के रक्षणार्थ अपन को पहले बिना तुलसी जी का जो फलाहार का थाल होता है उसे प्रसादी करके प्रदान कर देता है और बाद में ठाकुर जी सकड़ी में शुरू करता है, digs and dives into सकड़ी and after that he consumes all सकड़ी दूधगर and everything। एक व्यवस्था है, आई समझ में। एकादशी की ये बातें हैं। आपको और भी कुछ पूछना हो तो मुझे बाद में बताना, अभी अपना समय कितना है, चलो कुछ तो शुरू करें। अब आचार्य चरण आज्ञा करते हैं जो श्रावण श्यामले पक्षे, इसकी टीका में गोकुलनाथ जी बताते हैं कि श्रावण मासस्य श्रवणस्य विष्णु दैवत्वात् तदुपलक्षित मास्यापि वैष्णवत्व भगवत संबंधित्व ज्ञापनाय मासः श्रावणः उक्तः। श्रावण से शब्द का अर्थ करते हैं कि श्रवण नक्षत्र जो है, जिस नक्षत्र की इस महीने में प्रधानता है, इस नक्षत्र के प्रधान देवता जो है वो भगवान विष्णु है और विष्णु होने के कारण उनसे उपलक्षित मास भी ये वैष्णव, क्योंकि इसमें श्रवण नक्षत्र है वो आग्रह पूर्वक श्रावण में 4 सोमवार क्या करते हैं, कम से कम जो 4 सोमवार आते हैं उनका तो व्रत आदि करते हैं। तो शैव परंपरा में ऐसी मान्यता है कि श्रावण मास जो है वो शिव भक्ति का प्रधान मास है। और दूसरी अपने यहाँ परंपरा अपनी वैष्णव मार्ग की क्या कह रही है कि ये मास का नाम श्रावण क्यों है, क्योंकि इसका प्रधान नक्षत्र श्रवण है और श्रवण नक्षत्र का संबंध भगवान विष्णु से है। तो विष्णु संबंध होने से ये मास, ये नक्षत्र भी वैष्णव होता है, बराबर है। अब समझने लायक बात ये है, तो फिर ये महादेव जी का मास है कि ये विष्णु का मास है। तो भाई संबंध इतना ही समझने का है कि महादेव जी भी वैष्णव है। महादेव जी कौन है? वैष्णवा नाम यथा शंभु, सबसे बड़े वैष्णव ही अपने यहाँ श्री महादेव जी। दूसरी चीज क्या है, महादेव जी के लिए स्वयं के लिए भी विशेष करके चातुर्मास में ये जो प्रथम मास है श्रावण मास से चातुर्मास में देखो शुरू होता है। तो श्रावण मास का ये जो चातुर्मास का ये जो प्रथम मास है श्रावण, ये महादेव जी के लिए बड़ी प्रधानता रखता है। क्यों? आप एक चीज देखोगे तो श्रावण शब्द बनेगा ही श्रवण से, कैसे? और श्रवण मतलब होता है सुनना। श्रवण क्या है? सुनना। ये दिनों में स्वयं महादेव जी भी भगवत कथा का श्रवण करते हैं और अपने साथ के लोगों को भगवत कथा का श्रवण कराते हैं। और क्योंकि ये पूरे मास में भगवत संबंधी आख्यान, लीला, चरित्र, कथानकों का श्रवण करना चाहिए और श्रवण कराना चाहिए, इसलिए भी इस मास को श्रावण कहा जाता है। और फिर बाद में इस महीने में जो अपन ने सुना उसको मासत्रयी अभ्यास करना चाहिए। भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक, 3 महीनों में उनको इंटू प्रैक्टिस लाना चाहिए, जिसको हमने श्रावण में सुना हो। और ये 3 मास तथा 1 मास, 1 4, इसमें जो भी नियम, जो भी धर्म इंटू रूटीन आ जाएगा वो फिर आजीवन निभा पाएगा। क्योंकि कोई भी धर्म को अगर आप 4 महीना लगातार निभा सकते हो तो फिर आजन्म निभा सकते हो। आधा अभ्यास योगेन कौनते ही है मामिच्छाप्तुम धनंजय। भगवान को अर्जुन ने बार बार पूछा, आप जो जो मेरे को बातें बताते हो वो इतनी कठिन है कि मैं उनका पालन कैसे करूं? तो भगवान ने उसको बार बार कहा कि अर्जुन अभ्यास योगेन,
थोड़ा एक अभ्यास नाम का योग भी सिद्ध करो, इनटू कंटिन्यूएशन आओ, इनटू रूटीन लाओ कोई चीज को, वो कैसे आ सकती है? पहले उसकी जानकारी ली जाए, फिर उसको प्रैक्टिस किया जाए, और प्रैक्टिस में एक प्रकार का सातत्य मेंटेन किया जाए कि सतत उसको प्रैक्टिस में रखा जाए। उसी के लिए ये चातुर्मास का इतना 12 महीनों में वैशिष्ट्य, ये चातुर्मास आया, चातुर्मास आया, चातुर्मास में कुछ नियम लो, चातुर्मास में कुछ धर्म करो, चातुर्मास के पाठ, चातुर्मास के व्रत, ये सबों का इतना आग्रह क्यों रखा जाता है कि जो चीज मनुष्य ने 4 महीना कर ली फिर वो आजन्म कर सकता है, 12 महीना वो चीज को निभा सकता है। तो श्रावण मास में श्रवण करने की प्रधानता होने के कारण महादेव जी स्वयं भी भगवत लीला चरित्रों को, कथाओं को सुनते हैं और बाद में सुनाते हैं। ये कारण से महादेव जी ये मास में अति प्रसन्न होते हैं। कैसे होते हैं? अति प्रसन्न होते हैं। अपने मन का काम कर रहे होते हैं और किसी प्रपंच में नहीं होते, समाधि में नहीं होते। सबसे बड़ी बात है कि महादेव जी चातुर्मास समाधि में नहीं होते हैं, इस समय वो जागृत स्थिति में माने जाते हैं। इसलिए इन समयों में महादेव जी के भक्त जो भी महादेव जी से जो भी वांछा इच्छा करते हैं वो महादेव जी उनको प्रदान करते हैं। इसलिए शैव मार्गों में ये व्यवस्था बनी है कि 4 सोमवार करो, चातुर्मास शिवार्चन करो, विशेष करके श्रावण के व्रत और पूजन आदि करो तो महादेव जी की प्रसन्नता प्राप्त होती है, और वो होती ही है निश्चित। लेकिन उसका सामान्य कारण ये है कि महादेव जी उस समय इतने व्यस्त होते हैं कि जो भी उनकी भक्ति करके उनको बॉदर कर रहा होता है ना, डिस्टर्ब कर रहा होता है, उसको दे देते हैं। हाँ, मुझे मेरा काम करने देता है, मेरे भगवत भजन का टाइम है, इस समय मेरे को डिस्टर्ब मत कर। रोज आके द्वार पे खड़ा हो जाता है, पेमेंट कर ही देता है ना कि फिर अगली बार इसका मुंह नहीं देखना पड़े। यूँ बिल्कुल वैसी स्थिति में ठाकुर जी और विशेष करके महादेव जी श्रावण में जीव का कल्याण कर ही देते हैं। इसलिए इसको महादेव जी का मास माना जाता है, जबकि ये वैष्णव का मास है और इसका संबंध जो है वो विष्णु से ही है, इस नक्षत्र का भी, इस मास का भी। इस कारण से ये वैष्णव मास में ही भगवान ने प्रकट होकर श्रीमद आचार्य चरण को ये ब्रह्म संबंध का उपदेश किया। ऐसा श्री गोकुल नाथ जी अपने को बताना चाह रहे हैं। आगे भी ब्रह्म को अपन कर लेंगे। अभी अपन लोग